अस्सलाम वालेकुम क्लास, खुश आमदीद। मेरा नाम है मोहम्मद इम्तियाज़ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम 8 चीज़ों के बारे में जानेंगे। नंबर 1 पर है कतारी कालब, नंबर 2 पर है कालमी कालब, नंबर 3 पे है मुस्ततीली कालब, नंबर 4 पर है मुरब्बई कालब, नंबर 5 पे है ट्रांसपोज कालब, नंबर 6 पे है मनफी कालब, नंबर 7 पे है सिमेट्री कालब और नंबर 8 पे है स्क्यू सिमेट्री कालब। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबा दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहला जाता है कतारी कालब। ऐसा कालब जिसमें एक ही कतार हो कालमी कालब कहलाता है। ठीक है, ऐसा कालब जिसमें एक ही कतार हो कालमी कालब कहलाता है। जैसे कि ठीक है, m बराबर है ओपन ब्रैकेट -2 - 1 7 ब्रैकेट क्लोज। इसमें एक ही क्या है कतार है, कॉलम इसमें ज़्यादा है, 1 2 और 3 कॉलम है। जबकि कतार हमारे पास क्या है एक ही है। ठीक है, तो हमारी तरीक़ के मुताबिक क्या होना चाहिए था, एक ही कतार होनी चाहिए थी, वो हमारा क्या था कतारी कॉलम। ठीक है, जैसे आई बराबर है ओपन ब्रैकेट 2 और 5 ठीक है क्लोज ब्रैकेट, तो ये हमारा क्या है कतारी कॉलम। ठीक हो गया क्लास। आगे नंबर 2 पे कालमी कालब। ऐसा कालब जिसमें एक ही कालम हो कालमी कालब कहलाता है। ठीक है, ऐसा कालब जिसमें एक ही कालम हो कालमी कालब कहलाता है। तुम इसकी मिसाल भी कर लेते हैं। n इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट, ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ब्रैकेट को क्या कर दिया क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हमारा एक कॉलम है। ठीक है क्लास, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है हमारे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था। ठीक है, इसमें क्या एक ही कॉलम है, जबकि इसमें कितारें कितनी हमारे पास 1 और ये 2। ठीक है, हमारे तरीके के मुताबिक क्या इसमें एक ही कॉलम है ना, तो ये हमारा क्या होगा कालमी कालब होगा। ठीक है, ये इसकी मिसाल होगी। जैसे कि Q बराबर है, ये ब्रैकेट को ओपन किया 4 7 9 और ब्रैकेट को क्या कर दिया क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है कालमी कालब है। ठीक है, ये हमारा क्या है कालमी कालब। ठीक है, आगे नंबर 3 पे है मुस्ततीली कालब। ऐसा कालब जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो। ठीक है, ऐसा कालब जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो मुस्ततीली कालब कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इसमें 2 कितारें हैं तो 3 कालम होने चाहिए, अगर 3 कितारें हैं तो 2 कालम होने चाहिए। ठीक है, इनका जो से वो 2/2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या 3/3 नहीं होना चाहिए, का कालब नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ए बराबर है ब्रैकेट को ओपन किया, ये लिखा है 2 3 5 फिर 6 7 9। ठीक है, देखो इसका मर्तबा क्या है वो बराबर नहीं है। ठीक है, जब मैंने आपको मर्तबे के बारे में भी बताया था हमने लेक्चर अपनी वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, और इसमें कितने हैं कॉलम 1 2 और 3। ठीक है, तो इसका क्या है मर्तबा बराबर नहीं है। ठीक है, कितारों और कालमों की तादाद इसमें क्या है बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये क्या है मुस्ततीली कालब। इसमें भी क्या है देखो, एक हमारे पास कतार है, 2 हमारे पास क्या है कालम, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये भी हमारा क्या कहलाता है मुस्ततीली कालब। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास मुरब्बई कालब। ठीक है, ऐसा कालब जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर हो मुरब्बई कालब कहलाता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, ऐसा कालब जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर हो मुरब्बई कालब कहलाता है। ठीक है, मिसाल कर लेते हैं इसकी। जैसे कि ए बराबर है ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये लिखा 2 - 1 3 4 ब्रैकेट को क्या कर दिया बंद कर दिया। तुम्हारा ये क्या है मुरब्बी कालब है। देखो 2 इसमें कितारें हैं 1 2। ठीक है, 2 इसमें कालम है 1 2। ठीक है, और बी हमारे पास है, बी बराबर है ब्रैकेट को ओपन किया 6 लिखा ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या एक ही कितार है एक ही कालम है, ये भी हमारा क्या है मुरब्बी कालब है। ठीक है, इसी तरह सी में है हमारे पास एक कितार है 2 कितार है तीसरी कितार है, पहला कालम है दूसरा कालम है और तीसरा कालम है। ठीक है, ये भी हमारा क्या हुआ मुरब्बी कालब हुआ। ठीक है, तो ये हमारी शर्त पूरी कर रहा है तो हमारा ये क्या मुरब्बी कालब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास ट्रांसपोज कालब। ठीक है, किसी कालब की कितारों को कालमों में या कालमों को कितारों में बदल दिया जाए तो नया हासिल होने वाला कालब ट्रांसपोज कालब कहलाता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको। कालब की कितारों को कालमों में या कालमों को कितारों में बदल दिया जाए तो नया हासिल होने वाला कालब ट्रांसपोज कालब कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए लिखा हुआ है। ठीक है, ए बराबर है ओपन ब्रैकेट 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। इसको क्या करना है, इसको कॉलम में चेंज करना है, ट्रांसपोज कॉलम में। ठीक है, क्या करना था, या तो कितारों को चेंज कर लो या कॉलमों को चेंज कर लो। मैं पहले इसमें कितार को चेंज करता हूँ। ठीक है, 2 3। ठीक है, ये कितार थी, इसको क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। अब ये हमारे पास 4 और 5। ठीक है, तुम्हारे पास ये क्या है, ट्रांसपोज कॉलम है। ठीक है, और बी हमारे पास है, इसके ऊपर आपने टी लिख देना है। सॉरी, ठीक है, फिर हमें पता चलेगा ना कि एक साथ ट्रांसपोज हुआ है, अदरवाइज़ हमें कैसे पता चलेगा मेरे इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तुम्हारे पास बी है, बी का ट्रांसपोज करेंगे हम। तो आप देखो, मैं इसका कितारों में लगा देता हूँ। ठीक है, ये कॉलम है, ये 2 है, ये 4। ठीक है, ये कॉलम को, ये 3 है और ये 5 है। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा, तो क्लास नंबर 5 पे हमारे पास मनफी कालब। ऐसा अगर कालब ए के तमाम अरकान को मनफी अंदराज में बदल दिया जाए तो इसे कालब ए का मनफी कालब कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है, ए बराबर है, ब्रैकेट को ओपन किया, 2 3 4 और -5 ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने करना है ए को जो है ना वो माइनस के साथ हम क्या कर देंगे, ज़रब कर देंगे। तो इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, जब भी अगर हम ज़रब करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, तो दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, दाएं साइड पे बाएं साइड पे भी करेंगे, दाएं साइड पे भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 आ गया और ये हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, ये 4 आ गया, ये हमारे पास -5 आ गया। ठीक है, तो इसको आगे करते हैं मज़ीद। ये माइनस अंदर क्या करेगा, 2 के साथ भी ज़रब करेगा, 3 के साथ भी ज़रब करेगा, 4 के साथ भी ज़रब करेगा और 5 के साथ भी ज़रब करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जब अंदर जाएगा तो 2 के साथ भी हमारे पास माइनस आ जाएगा, 3 के साथ भी माइनस आ जाएगा, ऐसे माइनस ज़रब करेगा 2 के साथ। ठीक है, फिर माइनस ज़रब करेगा 3 के साथ। ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है, ये आपस में ज़रब कर रहे हैं। ठीक है, आप ज़रब नहीं भी लिखते, ऐसे लिख देते हो तो आपके लिए आसान नहीं है। अगर हम ऐसे लिखेंगे, माइनस ज़रब लिखेंगे और आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो आप परेशान हो जाएंगे, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या कर दी, ब्रैकेट डाल दी, और 4 के साथ भी माइनस ज़रब कर रहा है और माइनस ज़रब कर रहा है -5 के साथ। ठीक है, तो इसको आगे जब मज़ीद हल करेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, -2 -3 -4 और 5। ठीक है, माइनस ज़रब माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये भी मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 2 में हमने। ठीक है, जब माइनस ज़रब करता है माइनस के साथ, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। ठीक है, जब 2 एक जैसी लामतें ज़रब करती हैं तो क्या किस में तब्दील हो जाती हैं, प्लस में। ठीक है, आगे हम करते हैं, हमारा क्या है, सिमेट्री कालब। ठीक है क्लास, जी है जी, अगर किसी कालब का ट्रांसपोज करने से दोबारा वही कालब हासिल हो तो उसे सिमेट्री कालब कहते हैं। ठीक है, मिसाल कर लेते हैं, ए बराबर हमारे पास ब्रैकेट को ओपन किया। ठीक है, 1 2 2 1 ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है, अब इसी का हमने क्या कर दिया, ए लिया। ठीक है, उसका हमने उसके ऊपर टी कर दिया, इसका मतलब कि इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज किया। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देखो अब रो को इसमें तब्दील करते हैं कॉलम में। ठीक है, कतार को कॉलम में चेंज करते हैं, ये 1 1। ठीक है, ये 2 है तो ये 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये वाला ऐसे हो गया और इधर से ऐसे आ लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर ये 2 है, ये आ गया, और ये 1 है और ये आ गया। ठीक है, इसको ऐसे लिखा और इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, पहला अमल मैंने ये किया जो यहाँ पे आया। ठीक है, दूसरा अमल मैंने ये किया जो क्या आया, यहाँ पे आया। ठीक है, आपकी समझ के लिए 1 1 2 2। ठीक है, रो को मैंने, कतार को मैंने क्या किस में चेंज कर दिया, कॉलम में।
ठीक है। इस पी कतार को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। देखो ये हमारा पहले वाला ही है ना, तुम्हारा ये क्या है, सिमेट्री कॉलम है, ठीक है। इसी तरह बी है, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन है, 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, ठीक है। तो बी का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ब्रैकेट को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब इसको क्या करना है हमने, नंबर 1 पर इसको किस में चेंज करना है, कॉलम में, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। ये हमारा पहला अमल हो गया, ये मैंने एक साथ लिख दिया एक आपके आसानी के लिए, ठीक है क्लास। तो ये हमारी रो नंबर कतार नंबर 2 है, इसके साथ मैंने ऐसे 2 लिख दिया आपको बताने के लिए, ठीक है। आपने नहीं करना है इसको, जब आपने प्रॉपर काम करना है अपना, ठीक है। 2 -1 4, ठीक है, 2 -1 4, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। ये हमारा दूसरा अमल हो गया। ये हमारे पास तीसरा अमल है, ठीक है। 3, ये 3 कर दिया, ये 4 है, इसको कॉलम में 4 लिख दिया, और ये 0 है, इसको 0 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा अमल हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें ये देखो सेम है, 1 1 2 2 3 3 2 2 -1 -1 4 4, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, ठीक है। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो ये क्या सेम है, कहते हैं हम क्या कहेंगे, बस ए और बी दोनों सिमेट्री कॉलम हैं, ठीक हो गया क्लास। आगे हम चलते हैं पॉइंट 8 की जानिब। अच्छा जी, ये हमारे पास है नंबर 8 पे, स्क्यू सिमेट्री कॉलम। एक मुरब्बी कॉलम ए को स्क्यू सिमेट्री कॉलम कहा जाता है, ठीक है। एक मुरब्बी कॉलम ए को स्क्यू सिमेट्री कॉलम कहा जाता है अगर ए का ट्रांसपोज करें तो वो बराबर हो किसके, -a के, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक मुरब्बी कॉलम ए को स्क्यू सिमेट्री कॉलम कहा जाता है अगर ए का ट्रांसपोज बराबर हो किसके, -a के, ठीक है। तो अब हम स्क्यूमेट्री की मिसाल देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है ए बराबर है 2 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0, ठीक है। तो इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ठीक है। इस कतार को कॉलम में चेंज करना है, फिर इस कतार को कॉलम में चेंज करना है, फिर इस कतार को कॉलम में चेंज करना है। तो हमारे पास क्या है, 0 2 और 3, ठीक है। फिर इसको इस कतार को कॉलम में चेंज करना है, तो -2 0 1। जब भी आपने कतार जो है ना वो कॉलम में चेंज करनी है तो शुरू से करनी है और उधर से ऊपर से करनी है, ठीक है। तो इस कतार को कॉलम में चेंज करेंगे तो -3 -1 और 0, ठीक है। आपने हमें इसकी किसकी शेप में लाना था, ए की पावर 1 का ट्रांसपोज बराबर है -a के, ठीक है। इस फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए ना, फिर हमारा स्क्यूमेट्री कॉलम होगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं जी, ए का ट्रांसपोज बराबर है, अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो मैं ये कानून था मैथ का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइनस ज़रब माइनस बराबर होता है जमा के, फिर माइनस ज़रब जमा बराबर होता है माइनस के, फिर जमा ज़रब माइनस बराबर होता है माइनस के, और जमा ज़रब जमा बराबर किसके होता है, जमा के, ठीक है। ये हमारा मैथ का कानून था, ये आपने याद रखना, ये आपका हर जगह पे काम आएगा, ठीक है क्लास। तो हमने क्या करना चाहिए, अब इन सब में से क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है। मनफी की इलामत को या प्लस की इलामत को जो भी है, हमने इलामत इसमें से क्या करनी है, कॉमन लेनी है, ठीक है। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा तोड़ के लिखता हूँ तो आपको समझ आ जाए। इसके 0 के साथ कुछ भी जमा लिखे माइनस लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये माइनस है, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ठीक है। तो उधर क्या बचेगा, प्लस, ठीक है। ये हमारे पास क्योंकि ये -2 है ना, तो हमारे पास ये वाली दूसरी वाली मिसाल लग रही है यहाँ पे हमारी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये वाली मिसाल लग रही है दूसरी हमारे पास यहाँ पर, यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे यही लग रही है, -3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, प्लस, ठीक है। या जब आपस में ज़रब करेंगे दोबारा हमारे पास फिर ये वाली रकम बन जाएगी। अब 2 है,
यहाँ पे आएगा माइनस कॉमन आएगा, अंदर भी माइनस बच जाएगा। ठीक है, माइनस ज़रा माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको दोबारा इसमें करेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी कानून है, हमारे पास पहला। ठीक है, फिर हमारे पास ज़ीरो है तो ये ज़ीरो आ जाएगा, माइनस वन है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर प्लस, ये माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर प्लस वन। ठीक है, ये थ्री का इसका भी माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस थ्री बच जाएगा। ये भी वन का माइनस कॉमन आ जाएगा और अंदर माइनस वन बच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी, जैसे आपका दिल चाहे। ठीक है, ये ज़ीरो का ज़ीरो, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, इसमें से माइनस बाहर निकालना है, तो हमने माइनस को बाहर निकाल दिया, ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये ज़ीरो का ज़ीरो आ जाएगा, ये माइनस को बाहर चलाएगा, बाकी क्या बचेगा, दो। ठीक है, ये भी माइनस बाहर चलेगा, बाकी क्या बच गया हमारे पास, तीन। ये यहाँ पे बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी एक माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, माइनस टू। ये ज़ीरो का ज़ीरो ही, इधर से माइनस वन हमारे पास क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वन। यहाँ पे माइनस हमारे पास यहाँ बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, माइनस तीन। यहाँ पे भी एक माइनस को क्या बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, माइनस वन। ठीक है, तो ये ज़ीरो का ज़ीरो। ठीक है, तो अब हम क्या लिख देंगे जी, ए का ट्रांसपोज, और ये आ जाएगा माइनस। अब ये देखिए, हमारे पास क्या ए के बराबर नहीं है, ये हमारे पास ये वाला हमारे पास ए ये है। ठीक है, देखो ये ज़ीरो टू थ्री, देखो ज़ीरो टू थ्री, नीचे दूसरी कतार में माइनस टू ज़ीरो वन, माइनस टू ज़ीरो वन, फिर कतार थ्री में माइनस थ्री माइनस वन ज़ीरो, माइनस थ्री माइनस वन ज़ीरो। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमारी ये वाली कंडीशन क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्री कॉलम है। ठीक है क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। और आज का लेक्चर जो है ना, वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।